स्टॉक टाइगर्स रिटेल इन्वेस्टर मास्टर क्लास एपिसोड 2 नेवर लूज मनी। क्यों कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने से भी ज्यादा जरूरी है? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? कल्पना कीजिए, आज रात आप आराम से सोते हैं, लेकिन अगली सुबह जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो देखते हैं आपका पोर्टफोलियो 50% नीचे गिर चुका है। आपके 1 लाख रुपए अब सिर्फ 50,000 रुपए रह गए हैं। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, अपने 1 लाख रुपए वापस बनाने के लिए आपको कितना रिटर्न चाहिए? ज्यादातर लोग तुरंत जवाब देंगे 50%। लेकिन यही वो गलती है जो लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं। सही जवाब है 100%। जी हां, अगर आपका पोर्टफोलियो 50% गिर जाता है तो उसे वापस वही पहुंचाने के लिए 50% नहीं बल्कि 100% रिटर्न चाहिए। यहीं से स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सच शुरू होता है। प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन कैपिटल बचाना सबसे मुश्किल काम है। और दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कमाने से पहले कैपिटल बचाने की चिंता करते हैं। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सिर्फ 2 नियम बताते हैं। पहला नियम, नेवर लूज मनी। दूसरा नियम, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। पहली बार जब कोई ये सुनता है तो उसे लगता है इतने बड़े इन्वेस्टर ने बस इतनी सी बात कही। लेकिन अगर आप इस एक नियम को गहराई से समझ लें तो आपकी इन्वेस्टिंग की सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। हम में से ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में आते ही एक ही सवाल पूछते हैं, कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा? कौन सा स्टॉक डबल होगा? कहां से 100% रिटर्न मिलेगा? लेकिन वॉरेन बफेट एक अलग सवाल पूछते हैं, अगर मैं गलत हुआ तो मेरा कितना नुकसान होगा? यही फर्क एक महान इन्वेस्टर और एक सामान्य इन्वेस्टर के बीच होता है। रिटेल इन्वेस्टर प्रॉफिट की तरफ देखता है, प्रोफेशनल इन्वेस्टर रिस्क की तरफ। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर साल 20% रिटर्न कमाता है और कभी बड़ा लॉस नहीं करता, तो 20 या 25 साल बाद वो कितना बड़ा वेल्थ बना सकता है? दूसरी तरफ कोई दूसरा इन्वेस्टर एक साल 200% प्रॉफिट कमाता है, लेकिन अगले साल 80% लॉस कर देता है। दिखने में पहला इन्वेस्टर धीमा लगता है, लेकिन लंबी दौड़ में वही जीतता है, क्योंकि वेल्थ तेज भागने से नहीं, लगातार टिके रहने से बनती है। यही कारण है कि वॉरेन बफेट कभी भी हर अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागते। उन्होंने अपने जीवन में हजारों कंपनीज देखी, लेकिन इन्वेस्ट बहुत कम किया। उनका एक और प्रसिद्ध विचार है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी स्टॉक मार्केट बेचैन लोगों से धैर्यवान लोगों तक पैसा पहुंचाने की एक मशीन है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई स्टॉक खरीदा क्योंकि वो लगातार ऊपर जा रहा था, या क्योंकि हर कोई उसी की बात कर रहा था? अगर जवाब हाँ है, तो याद रखिए, उस समय आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। आप अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय ले रहे थे। स्टॉक मार्केट आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं लेता, ये आपके डिसिप्लिन का टेस्ट लेता है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने MBA किया है, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या आपने हजारों किताबें पढ़ी हैं। अगर आप अपने कैपिटल की रक्षा नहीं कर सकते, तो मार्केट धीरे धीरे आपसे सब कुछ वापस ले लेगा। अब एक छोटी सी गणना करते हैं। अगर आपको 10% लॉस होता है तो रिकवरी के लिए लगभग 11% रिटर्न चाहिए। अगर 20% लॉस होता है तो 25% रिटर्न चाहिए। अगर 30% लॉस होता है तो करीब 43% रिटर्न चाहिए। अगर
50% लॉस होता है तो 100% रिटर्न चाहिए, और अगर 80% लॉस हो जाए तो पोर्टफोलियो को वापस वही पहुंचाने के लिए 400% रिटर्न चाहिए। यानी जितना बड़ा लॉस उतनी कठिन रिकवरी। इसीलिए प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स लॉस को छोटा रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं छोटा लॉस एक खर्च है, लेकिन बड़ा लॉस पूरे भविष्य को बदल सकता है। यही वजह है कि वॉरेन बफेट कभी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करते जहां कैपिटल परमानेंटली खोने का खतरा हो। उनकी नजर सबसे पहले रिटर्न पर नहीं, बल्कि रिस्क पर होती है, और यही सोच उन्हें दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर बनाती है। लेकिन सवाल यह है, अगर कैपिटल बचाना इतना महत्वपूर्ण है तो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स यही सबसे बड़ी गलती क्यों करते हैं? क्यों लोग प्रॉफिट बुक करने में जल्दी करते हैं लेकिन लॉस बुक करने से डरते हैं? क्यों एक प्रॉफिट वाला ट्रेड जल्दी बेच दिया जाता है लेकिन लॉस वाला ट्रेड सालों तक पोर्टफोलियो में पड़ा रहता है? क्या यह नॉलेज की कमी है, या इसके पीछे हमारे दिमाग की साइकोलॉजी काम करती है? इसी सवाल का जवाब दुनिया के एक और महान इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम ने दिया था। उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं सिखाई, बल्कि रिस्क को समझना सिखाया, और यहीं से हमारी अगली कहानी शुरू होती है। बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें आज वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ये दर्शन किताबों में बैठकर नहीं बनाया था? उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सीख अपने सबसे बड़े नुकसान से हासिल की थी। सन 1929 अमेरिका का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश। हजारों लोग बर्बाद हो गए। कई अमीर लोग एक ही दिन में सड़क पर आ गए। बेंजामिन ग्राहम भी इस तूफान से बच नहीं पाए। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा खो दिया, लेकिन उन्होंने मार्केट को दोष नहीं दिया। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, मैंने ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे सिद्धांत का जिसने इन्वेस्टिंग की दुनिया बदल दी। उसका नाम था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेंजामिन ग्राहम कहा करते थे, इन्वेस्टमेंट का असली उद्देश्य रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि रिस्क को नियंत्रित करना है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए किसी कंपनी की वास्तविक कीमत 100 रुपए है। अगर आप उसे 98 रुपए में खरीदते हैं तो आपके पास गलती की बहुत कम गुंजाइश है। लेकिन अगर वही कंपनी 70 रुपए में मिल रही है तो आपके पास एक सुरक्षा कवच है। यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है? स्टॉक 100 से 150, 200, 250 और 300 पहुंच जाता है। फिर वो कहता है अब तो ये और ऊपर जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर यही रुक जाता है। वो सोचता है अब मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं बची। यही कारण है कि प्रोफेशनल्स हर तेजी में बाय नहीं करते। याद रखिए, हर सस्ता स्टॉक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, और हर महंगा स्टॉक बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। असल सवाल प्राइस नहीं है, असल सवाल है आप कितना रिस्क ले रहे हैं। अब बात करते हैं चार्ली मुंगेर की, वॉरेन बफेट के सबसे करीबी साथी, दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक। चार्ली मुंगेर का एक अलग तरीका था सोचने का। वो कहते थे, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मैं कहां मरूंगा, ताकि मैं कभी वहां न जाऊं। पहली बार सुनने पर यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में यही सोच आपको करोड़ों का नुकसान होने से बचा सकती है। मुंगेर कहते थे, सफल बनने की कोशिश करने से पहले यह सीखो कि असफल कैसे नहीं बनना है। यानी अगर आपको पता चल जाए कि कौन सी गलतियां
आपको बर्बाद कर सकती है। तो बस उन गलतियों से बच जाइए। यही इन्वर्शन थिंकिंग है। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा पूछता है, कौन सा स्टॉक खरीदूं? चार्ली मुंगेर पूछते, कौन सा स्टॉक मुझे नहीं खरीदना चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर पूछता, प्रॉफिट कितना होगा? प्रोफेशनल पूछता, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? यही सोच का अंतर लंबे समय में परिणाम बदल देता है। चार्ली मुंगेर का एक और प्रसिद्ध विचार था, बिग अपॉर्चुनिटीज कम इनफ्रीक्वेंटली, व्हेन इट रेन्स गोल्ड पुट आउट द बकेट नॉट द थिम्बल। यानी हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, लेकिन जब वास्तव में एक शानदार अवसर मिले तब पूरी तैयारी के साथ निर्णय लीजिए। इसका मतलब ब्लाइंड रिस्क लेना नहीं है, इसका मतलब है धैर्य रखिए और सिर्फ हाई कन्विक्शन अपॉर्चुनिटी पर एक्शन लीजिए। अब बात एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी कहानी हर ट्रेडर को जाननी चाहिए। नाम जेसे लिवरमोर। उन्होंने कई बार इतना पैसा कमाया जितना उस समय दुनिया के बड़े उद्योगपति भी नहीं कमा पाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति एक बार नहीं कई बार खोई। सवाल यह है, अगर वो इतने महान ट्रेडर थे तो उन्होंने बार बार सब कुछ क्यों खो दिया? क्योंकि शुरुआती सफलता कई बार ओवर कॉन्फिडेंस पैदा कर देती है। उन्होंने कई बार अपने ही नियम तोड़े, कई बार पोजीशन साइज बढ़ा दी, कई बार इमोशन में निर्णय लिया और हर बार मार्केट ने उन्हें सबक सिखाया। बाद में उन्होंने एक बात लिखी जो आज भी हर ट्रेडर के लिए एक अमूल्य सीख है। बिग मनी वॉज नेवर मेड इन द बाइंग और द सेलिंग, इट वॉज मेड इन द वेटिंग। यानी असली पैसा हर दिन बाय और सेल करने में नहीं, बल्कि सही अवसर का धैर्यपूर्वक इंतजार करने में है। आज रिटेल इन्वेस्टर हर दिन ट्रेड करना चाहता है। मंडे ट्रेड, ट्यूसडे ट्रेड, वेंसडे ट्रेड। मार्केट बंद हो तो भी नई अपॉर्चुनिटी खोजनी है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि नो ट्रेड भी एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। जेसे लिवरमोर एक और बात कहते थे, देयर इज अ टाइम टू गो लॉन्ग, अ टाइम टू गो शॉर्ट एंड अ टाइम टू गो फिशिंग। यानी हर समय मार्केट में रहना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे समझदारी भरा निर्णय कुछ भी न करना होता है। याद रखिए, मार्केट हर दिन खुलता है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी हर दिन नहीं आती। जो इन्वेस्टर धैर्य रखना सीख जाता है वही लंबी दौड़ का विजेता बनता है। अब तक हमने 3 महान इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स से 3 अमूल्य बातें सीखी हैं। बेंजामिन ग्राहम ने सिखाया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बिना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। चार्ली मुंगेर ने सिखाया, पहले बड़ी गलतियों से बचना सीखिए। जेसे लिवरमोर ने सिखाया, धैर्य प्रॉफिट से भी अधिक मूल्यवान है। लेकिन सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है, क्योंकि मार्केट में हर दिन एक और लड़ाई चलती है। वो लड़ाई चार्ट्स की नहीं, हमारे दिमाग की होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमें लॉस काटने में डर लगता है, लेकिन प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं? क्यों हर ट्रेडर जानते हुए भी वही गलतियां दोहराता है? इसका जवाब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे महान शिक्षक मार्क डगलस ने दिया। हान ट्रेडर्स कैपिटल कैसे बचाते हैं? अब तक हमने दुनिया के महान इन्वेस्टर्स से सीखा कि वेल्थ बनाने का पहला नियम प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि कैपिटल बचाना है। लेकिन सवाल यह है, क्या यही सिद्धांत ट्रेडिंग में भी लागू होता है? जवाब है बिल्कुल। दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स ने सबसे पहले कैपिटल बचाना सीखा और उसके बाद प्रॉफिट कमाया। आइए शुरुआत करते हैं महान ट्रेडर जेसे लिवरमोर से। जेसे लिवरमोर
इतिहास के सबसे महान स्पेक्युलेटर्स में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई बार करोड़ों कमाए, लेकिन कई बार अपनी पूरी संपत्ति भी खो दी। उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? उन्होंने कुछ समय तक अपने ही रूल्स तोड़ दिए। बड़े पोजीशन साइज, ओवर कॉन्फिडेंस और अनुशासन की कमी उन्हें बार बार भारी नुकसान तक ले गई। लेकिन हर असफलता ने उन्हें एक नई सीख दी। बाद में उन्होंने लिखा, बिग मनी वॉज नेवर मेड इन द बाइंग और द सेलिंग, इट वॉज मेड इन द वेटिंग। यानी असली पैसा हर ट्रेड करने से नहीं बनता। असली पैसा सही अवसर का धैर्यपूर्वक इंतजार करने से बनता है। याद रखिए, गलत ट्रेड न करना भी कैपिटल प्रोटेक्शन का हिस्सा है। अब बात करते हैं लेजेंडरी हेज फंड मैनेजर पॉल टूडोर जोन्स की। उन्होंने एक बार कहा था, लूजर्स एवरेज लूजर्स। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि हर रिटेल ट्रेडर के लिए एक चेतावनी है। कई बार हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं, स्टॉक गिरता है तो हम कहते हैं थोड़ा और खरीद लेते हैं, फिर और गिरता है तो फिर एवरेज। धीरे धीरे पूंजी का बड़ा हिस्सा एक ही गलत निर्णय में फंस जाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर एवरेज करने से पहले अपनी गलती स्वीकार करता है। अगर एनालिसिस गलत है तो वो छोटा लॉस स्वीकार करता है और कैपिटल बचाकर अगले अवसर का इंतजार करता है। क्योंकि मार्केट हर दिन खुलता है, लेकिन कैपिटल बार बार नहीं लौटता। अब बात ट्रेंड फॉलोइंग के महान नाम एड सेकोटा की। उन्होंने अपनी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी सिर्फ एक वाक्य में समझा दी, द एलिमेंट्स ऑफ गुड ट्रेडिंग आर कटिंग लॉसेस, कटिंग लॉसेस, कटिंग लॉसेस। ध्यान दीजिए, उन्होंने प्रॉफिट कमाने की बात नहीं की, उन्होंने इंडिकेटर की बात नहीं की, उन्होंने सीक्रेट स्ट्रैटेजी की बात नहीं की। उन्होंने 3 बार सिर्फ एक ही बात दोहराई, लॉस छोटा रखिए। क्यों? क्योंकि छोटा लॉस कैपिटल बचाता है और कैपिटल भविष्य के सभी प्रॉफिट्स की नींव है। अब बात रे डालियो की। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड्स में से एक है। रे डालियो का मानना है कि कोई भी इन्वेस्टर हर बार सही नहीं हो सकता, लेकिन वो हमेशा अपने रिस्क को नियंत्रित कर सकता है। उनका एक प्रसिद्ध विचार है, पेन प्लस रिफ्लेक्शन प्रोग्रेस। यानी गलती करना समस्या नहीं है, गलती से सीख न लेना समस्या है। इसीलिए प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हर लॉस का विश्लेषण करते हैं। वे पूछते हैं, मैंने कितना रिस्क लिया? क्या पोजीशन साइज सही था? क्या स्टॉप लॉस उचित था? और क्या मैं अगली बार इसी गलती से बच सकता हूं? यही प्रक्रिया धीरे धीरे एक सामान्य ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती है। अगर आप इन 4 महान ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की सीख को देखें, तो सभी अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल तक पहुंचे। जैसे लिवरमो ने कहा, धैर्य रखिए। पॉल टूडोर जोन्स ने कहा, गलत ट्रेड को एवरेज मत कीजिए। एड सेकोटा ने कहा, लॉस तुरंत काटिए। रे डालियो ने कहा, हर गलती से सीखिए और रिस्क को नियंत्रित रखिए। 4 लोग, 4 अलग अलग जीवन, लेकिन संदेश सिर्फ एक, कैपिटल बचेगा तो प्रॉफिट कमाने के अवसर हमेशा मिलेंगे। लेकिन अगर कैपिटल ही नहीं बचा, तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपकी मदद नहीं कर सकती। अब सवाल है, अगर कल सुबह से आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बदलना चाहते हैं, तो किन नियमों का पालन करें? आइए, इस मास्टर क्लास के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम बनाएंगे 7 गोल्डन रूल्स ऑफ कैपिटल प्रोटेक्शन। 7 गोल्डन रूल्स ऑफ कैपिटल प्रोटेक्शन कंक्लूजन। अब तक हमने वॉरेन बफेट, बेंजामिन ग्राहम, चार्ली मुंगेर,
जैसे लिवरमोर, पॉल टूडो जोन्स, एड सेकोटा और रे डालियो जैसे महान इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स से सीखा कि मार्केट में टिके रहने का पहला नियम प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि कैपिटल बचाना है। अब आइए इन सभी महान लोगों की सीख को सिर्फ 7 नियमों में समझते हैं। पहला नियम, कैपिटल ही आपका असली बिजनेस है। अगर आपका कैपिटल सुरक्षित है तो आपके पास अगला ट्रेड करने का मौका हमेशा रहेगा। लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, पहले कैपिटल बचाइए, प्रॉफिट बाद में भी कमाया जा सकता है। दूसरा नियम, एक ही ट्रेड में कभी बड़ा रिस्क मत लीजिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी अपने पूरे कैपिटल को एक ट्रेड पर दाव नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें पता है एक गलत निर्णय पूरी मेहनत खत्म कर सकता है। इसीलिए वे हमेशा छोटा रिस्क लेते हैं और लंबी दौड़ खेलते हैं। तीसरा नियम, प्रॉफिट से पहले रिस्क को देखिए। रिटेल इन्वेस्टर पूछता है, इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट मिलेगा? प्रोफेशनल इन्वेस्टर पूछता है, अगर मैं गलत हुआ तो मेरा कितना नुकसान होगा? यही एक सवाल आपकी पूरी इन्वेस्टिंग बदल सकता है। चौथा नियम, लॉस छोटा रखिए। छोटा लॉस कमजोरी नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल बनने की पहली पहचान है। लॉस स्वीकार करना हारना नहीं है, बल्कि अपने कैपिटल को अगले अवसर के लिए बचाना है। पांचवा नियम, कैश भी एक पोजीशन है। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं। कई बार सबसे अच्छा निर्णय कुछ भी न करना होता है। अपॉर्चुनिटी हमेशा वापस आती है, लेकिन खोया हुआ कैपिटल आसानी से वापस नहीं आता। छठा नियम, कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप मार्केट में टिके रहते हैं। मान लीजिए 2 इन्वेस्टर्स हैं। पहला हर साल 20% रिटर्न कमाता है और कभी बड़ा लॉस नहीं करता। दूसरा कभी 100% कमाता है तो कभी 70% खो देता है। कुछ वर्षों बाद पहला इन्वेस्टर दूसरे से कहीं आगे निकल जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ उसी के साथ काम करती है जो मार्केट में लंबे समय तक टिके रहता है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, प्रॉफिट आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कैपिटल प्रोटेक्शन आपकी आदत होनी चाहिए। जिस दिन आपने कैपिटल बचाना सीख लिया, उस दिन से प्रॉफिट धीरे धीरे आपका परिणाम बन जाएगा। अब इस मास्टर क्लास को एक आखिरी कहानी के साथ समाप्त करते हैं। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही दिन स्टॉक मार्केट में आए। पहले व्यक्ति का लक्ष्य था जल्दी अमीर बनना, दूसरे व्यक्ति का लक्ष्य था लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना। 10 साल बाद पहला व्यक्ति कई बार प्रॉफिट कमाकर सब कुछ खो चुका था। दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे हर साल छोटे लेकिन लगातार रिटर्न्स कमाता रहा। आज उसके पास वेल्थ भी है, एक्सपीरियंस भी और कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि उसने प्रॉफिट का पीछा नहीं किया, उसने कैपिटल की रक्षा की। वॉरेन बफेट, बेंजामिन ग्राहम, चार्ली मुंगेर, जैसे लिवरमोर, पॉल टूडो जोन्स, एड सेकोटा और रे डालियो, इन सभी की इन्वेस्टिंग स्टाइल अलग थी, ट्रेडिंग स्टाइल अलग थी, स्ट्रैटेजीज अलग थी, लेकिन एक बात सभी में समान थी। उन्होंने पहले अपने कैपिटल की रक्षा की और प्रॉफिट अपने आप आता चला गया। आज से जब भी आप कोई नया ट्रेड ले या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मेरा एनालिसिस गलत निकला तो क्या मेरा कैपिटल सुरक्षित रहेगा? अगर इस सवाल का जवाब हां है, तभी आगे बढ़िए। अगर जवाब नहीं है, तो
ट्रेड छोड़ दीजिए, क्योंकि मार्केट कल भी खुलेगा, अगले सप्ताह भी खुलेगा, अगले महीने भी खुलेगा। अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कैपिटल बार बार नहीं बनता। आज की मास्टर क्लास का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सिर्फ एक पंक्ति में। याद रखिए, प्रॉफिट आपको पैसा देता है, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन आपको भविष्य देता है। और जिस इन्वेस्टर का भविष्य सुरक्षित है, उसे प्रॉफिट कमाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आज की इस मास्टर क्लास से आपने सिर्फ एक भी गलत ट्रेड करने से अपने कैपिटल को बचा लिया, तो समझिए इस वीडियो का उद्देश्य सफल हो गया। धन्यवाद। मिलते हैं स्टॉक टाइगर्स रिटेल इन्वेस्टर मास्टर क्लास के अगले एपिसोड में, जहां हम स्टॉक मार्केट की एक और ऐसी सच्चाई को समझेंगे जो हर रिटेल इन्वेस्टर को जानी चाहिए। याद रखिए, मार्केट में जीतने वाला सबसे तेज नहीं होता, बल्कि सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाला होता है।